हेलो बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए आज हम अपने निबंध लेखन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा निबंध होगा पराधीन सपने सुख नाही। यानी स्वतंत्रता में कोई सुख नहीं होता। अगर हम स्वाधीन नहीं हैं, अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो हमें सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तो इसी विषय पर आज का हमारा निबंध होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कभी निबंध लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जिस भी विषय पे हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय के अनुरूप ही निबंध की भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तालमेल होना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले की गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए, जिसे हम उपसंहार कहते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी शब्दों में निबंध को लिखने को हमारे पेपर में कहा जाता है, हमें उस सीमा शब्द का भी, उस शब्द सीमा का भी हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले निबंध लिखेंगे और हमारा संकेत बिंदु होगा। पहले तो हम भूमिका लिखते हैं और उसमें हम लिखेंगे पराधीनता के बारे में कि पराधीनता सभी के लिए कष्टदायी होता है। दूसरे टॉपिक में हम चर्चा करेंगे स्वाधीनता की, जिसमें मानव की ये एक सहज प्रवृत्ति है, इसे बताएंगे। पराधीन व्यक्ति आत्मसम्मान और स्वाभिमान से शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कुछ भी उसका अपना कोई भी स्वाभिमान या आत्मसम्मान उसके पास नहीं बचता, सभी दूसरों के अंडर में चला जाता है। इसलिए वो स्वाभिमान और आत्मसम्मान से शून्य हो जाता है। पराधीनता के रूप हम पढ़ेंगे इसमें, और आखिर में जैसा कि हम निबंध के लास्ट में लिखते हैं उपसंहार, तो वो लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पराधीनता सभी के लिए कष्टदायी से। और यहाँ देखिए, जैसे कि संस्कृत में कहा गया है, पारतंत्र्यम महादुखम स्वातंत्र्यम परंतम सुखम। यानी पारतंत्रम का मतलब होता है परतंत्रता के जैसे महादुख नहीं और स्वतंत्रता के जैसे महासुख नहीं। फ्रांस के विद्वान रूसो ने एक बार कहा था, मानव स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह प्रत्येक जगह बंधनों में बंधा है। रूसो की ये पंक्ति भी स्पष्ट करती है कि स्वतंत्रता का सुख वर्णनातीत है। क्या सोने के पिंजरे में पड़ा पक्षी सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है? सब प्रकार के सुख होते हुए भी पराधीन व्यक्ति सच्चे सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे, लेकिन पराधीन होने के कारण ये सुख भी कष्टदायक प्रतीत होते थे। यहाँ पर मैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की कुछ पंक्तियों को याद करूँगी। और जैसा कि आपने अपने क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख उड़ जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक गौरी कनक कटोरी की मैला से। तो यहाँ शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बड़े ही सुंदर दृश्य प्रकट किया है पराधीनता का एक पक्षी के माध्यम से। यहाँ पे आपके निबंध में मैंने उन पंक्तियों को जोड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो जब भी आप अपना निबंध लिखें तो इन पंक्तियों को जोड़ें। तो यहाँ पे जो पक्षी है उसके माध्यम से बताया गया है, कवि ने बताया है कि किस प्रकार एक पक्षी को भी परतंत्रता बिल्कुल मंजूर नहीं, बिल्कुल उनको पसंद नहीं। वो ये कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, नदियों के निर्झरों के पानी को हम पीने वाले हैं। अगर हमें कैद करके रख दोगे सोने के पिंजरे में भी तो हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए तो निबोरी क्या होता है? नीम का फल। तो हमारे लिए तो वो कड़वी निबोरी भी अच्छी लगती है अगर कि सोने की कटोरी में भी, मैदा का तात्पर्य है यहाँ अच्छे भोजन से, तो अगर सोने की कटोरी में परोसा हुआ बढ़िया भोजन और स्वादिष्ट भोजन भी हमें मिल जाए तो वो भी हमें भली नहीं लगेगी, हमें भली वो कड़वी निबोरी ही लगेगी अगर कि हम आज़ादी से उन्हें खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने जब भी आप निबंध लिखें तो आप इन पंक्तियों को इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए आगे हम हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, हमारा जो दूसरा विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है हमारी स्वाधीनता।
मानव की सहज प्रवृत्ति है स्वाधीनता। हम सभी क्या रहना चाहते हैं? हम सभी स्वाधीन रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। स्वाधीनता मानव की सहज प्रवृत्ति है। अनेक देशों में स्वाधीनता संग्राम मानव के स्वाधीनता प्रेम के उज्जवल उदाहरण है। राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसे अनगिनत स्वतंत्रता प्रेमियों की जीवन गाथा को अगर हम इतिहास में देखें तो हम उनसे कभी भुला नहीं पाएंगे। भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए न जाने कितने शहीदों ने हंसते हंसते अपने जान न्यौछावर कर दिए, बलिदान कर दिया। पराधीन व्यक्ति आत्मसम्मान और स्वाभिमान से शून्य हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे के अंडर में चला जाता है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं बचता। पराधीन व्यक्ति सदैव दूसरों का मुंह ताकता है। वह जड़वत दूसरों की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बिताता है। व्यक्ति समाज में सम्मान के साथ जीना चाहता है। यह सम्मान उसे पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े रहकर प्राप्त कभी भी नहीं हो सकती। पराधीन व्यक्ति का न तो आत्मसम्मान होता है और न ही स्वाभिमान। आत्मसम्मान और स्वाभिमान से शून्य मनुष्य पशु तुल्य हो जाता है। पराधीन रहने के कारण व्यक्ति की आत्मा का भी हनन होता है। बार बार उसकी आत्मा उसको कोसती रहती है और उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। वो अपने लिए बिल्कुल भी सोच नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है, दूसरे पर निर्भर हो जाता है, वो दूसरे की गुलामी करने लगता है। तो इस तरह से उसका जो आत्मसम्मान है वो उसको ठेस पहुंचता है और उस व्यक्ति का उसका जो व्यक्तित्व है वो उसका विकास नहीं हो पाता। अंग्रेजी राज्य में भारतीयों को जिस प्रकार के अपमानपूर्ण जीवन जीना पड़ा था, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास और उसमें जाना होगा कि किस तरह हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो हमारे भारतीय थे, उन सभी को अंग्रेजी शासनकाल में कितना अपमानपूर्ण जीवन जीना पड़ता था। उससे वह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि पराधीनता से बड़ा कलंक कोई और हो ही नहीं सकता। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, पराधीनता के युग में वही दीनहीन तथा जर्जर बन गया। अगला बिंदु है हमारा पराधीनता के रूप। तो पराधीनता के भी कई रूप हैं, यह केवल राजनीतिक ही नहीं होती। यदि कोई जाति अपने मौलिक विचार प्रकट नहीं कर सकती है तो वह अपने आप को अन्य जातियों से हीन या छोटा समझने लगती हैं। तो ये क्या हो गया? ये उनकी मानसिक पराधीनता हो गई, मन से वो पराधीन हो गए। यदि कोई व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं तो ये उनकी आर्थिक पराधीनता कहलाती हैं। पराधीनता चाहे मानसिक हो या आर्थिक, किसी व्यक्ति या राष्ट्र को दुर्बल, सम्मान शून्य तथा स्वाभिमान शून्य बना देती है। अब हम आखिर में अपने निबंध का उपसंहार लिखेंगे, जिसमें हम इस निबंध का सार लिखेंगे। तो चलिए, जो जाति स्वाधीनता का मूल्य नहीं पहचानती वो हर प्रकार से दीनहीन हो जाती हैं तथा उनका आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अनेक कष्ट सहकर भी अपनी स्वाधीनता की रक्षा करनी चाहिए। तभी तो दिनकर जी ने लिखा है, नत हुए बिना जो असनी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। तो आज हमारा कर्तव्य है कि हम आपसी फूट, कलह, ईर्ष्या तथा द्वेष की भावनाओं को छोड़ दें और अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा कर सकें, अपने देश को स्वाधीन और सुरक्षित रख सकें। यहाँ पर ये हमारा निबंध खत्म होता है, लेकिन आपके परीक्षा में अगर पराधीनता सबसे बड़ा अभिशाप आता है तो आप इसी निबंध को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा निबंध अब समाप्त होता है। आप इस निबंध को लिखें और आप अपने अनुसार भी इस निबंध में कुछ पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। तो आप अपने लिए खुद का निबंध तैयार करें, मैंने सिर्फ आपकी मदद की है। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे।